हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली स्टडी कोर्स में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री कहते कैसे हैं, हिस्ट्री के संस्थापक या इसके साथ साथ हम जानेंगे जनक या हिस्ट्री की जो बुक है उसके बारे में जानेंगे। साथ साथ हम जानेंगे ये कहाँ के निवासी थे। तो आज आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हिस्ट्री के जो जनक या संस्थापक की बात करते हैं तो हेरोडोटस थे। ठीक है, इनकी जो बुक रहेगी ये थी हिस्टोरिका। ये कहाँ के निवासी थे, निवासी यानी रेसिडेंस ये थे, यूनान के निवासी थे। इसके साथ साथ हम जानेंगे हिस्ट्री की परिभाषा। तो पहले हम परिभाषा के बारे में जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम जानेंगे इतिहास शब्द किससे मिलकर बना। ठीक है, तो इतिहास की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो इतिहास की जो परिभाषा है, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसके जिसके अंतर्गत मानव जाति से संबंधित पिछली पिछली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहास कहते हैं। ठीक है, कुछ आसान भाषा में हम जान लेते हैं। जैसे अतीत में हुई घटनाओं को अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जिनका अध्ययन करते हैं, अतीत में हुई घटनाओं के बारे में पिछली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहास कहते हैं। ठीक है, इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, आस का मतलब होता है निश्चित रूप से। ठीक है, इतिहास शब्द किससे मिलकर बना है, तो इतिहास शब्द जैसे जर्मन भाषा से मिलकर बना है। ठीक है, यह जर्मनी भाषा का शब्द है। इसके साथ साथ हम जानेंगे। ठीक है, इतना आपने जाना। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम जानेंगे पृथ्वी एवं का मानव जाति का विकास। ठीक है, तो पृथ्वी की जो आयु है लगभग 4.5 अरब वर्ष के आसपास मानी जाती है, तथा जीवन का आरंभ 3.5 अरब वर्ष के आसपास माना जाता है। ठीक है, पूछ ले मानव मानव का वैज्ञानिक नाम, तो होमो सैपियंस। ठीक, इतना मैंने बता दिया। अब मैं क्लास स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, बाकी जो रह गया है मैं नेक्स्ट कराऊंगा। ठीक, मतलब इसी में कराऊंगा। ठीक है, काफी लंबा समझाने में हो जाएगा। बाकी मैंने एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, वो 7 मिनट की क्लास है, समझा सकता हूँ मैं। ठीक है, बाकी में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओरली बताऊंगा तो आप ओरल देख सकते हैं। ठीक है, क्लास जो है पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो डाल लीजिए इतिहास। इतिहास इतिहास शब्द इतिहास शब्द संस्कृत भाषा इतिहास शब्द संस्कृत के संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, तो क्या है, कौन से, इति प्लस आस। ठीक है, इतिहास किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इति से हो जाएगा ऐसा ही। ठीक है, और आज का अर्थ होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया, फिर लिखिए, नोट में लिख लीजिए इतिहास शब्द इतिहास शब्द जैसिट जैसे जर्मन जर्मन भाषा से बना है। जर्मन भाषा से बना है। ठीक है, यह जर्मनी का शब्द यह जर्मनी का शब्द है। ठीक है, यह जर्मनी का शब्द है। ठीक है, इतना नोट करिए। ठीक है,
यह जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। ठीक है, यह जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अब डाल लीजिए परिभाषा। ठीक है, परिभाषा डाल लीजिए। इतिहास इतिहास ज्ञान की वह शाखा है, ज्ञान की वह शाखा है जिससे मानव जाति से संबंधित मानव जाति से संबंधित ठीक है, मानव जाति से संबंधित मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे इतिहास कहते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं या में लिख लो अतीत में हुई घटनाओं के बारे में अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, ठीक है। एक बार में अगर मतलब पूरी परिभाषा ना कहकर एक बार में आप अर्थ मतलब एक ही बार में कह सकते हो, अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं, ठीक है। इतना हमने जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं, अब डाल लीजिए, तो एक बार मैं रिपीट करा दूं, पूछ ले एग्जाम में, जैसे इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत भाषा ना बोलना चाहे तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इतिहास शब्द संस्कृत दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास, ठीक है। तो ऐसा इति माने होता है ऐसा ही, और आस माने होता है निश्चित रूप से, ठीक है। इनके जो जनक हैं, जनक हो जाएंगे इनके हेरोडोटस, क्या हो जाएंगे, हेरोडोटस, ठीक है। अभी मैं कराऊंगा, ठीक है, इसके साथ साथ। तो एक नोट डाल के लीजिए, इतिहास शब्द जैसे जर्मन भाषा से बना है, यह जर्मन भाषा का शब्द है। परिभाषा हो जाएगी, इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिससे मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, उसे इतिहास कहते हैं। या एक ही बार में हम कह सकते हैं, अतीत में हुई घटनाओं के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, ठीक है। इतना जाना हमने। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, इतिहास की पुस्तक इतिहास की पुस्तक इतिहास की पुस्तक क्या हो जाएगी, क्या नाम हो जाएगा, बुक बुक हो जाएगी इसकी हिस्टोरिका, क्या हो जाएगी, हिस्टोरिका, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे ये कहाँ के निवासी थे, जनक हो जाएंगे, जनक इतिहास के, ठीक है। इतिहास के जनक हो जाएंगे हेरोडोटस, कौन हो जाएंगे, हेरोडोटस, डोटस हेरोडोटस, ठीक है। ठीक है, हेरोडोटस। इसके साथ साथ हम जानेंगे इतिहास के निवासी, ये निवासी कहाँ के थे,
रेसिडेंस, ये रेसिडेंस यानी कहाँ के निवासी थे? ये यूनान के निवासी थे, ठीक है, यूनान के निवासी थे, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे, अब डाल लीजिए फादर ऑफ हिस्ट्री, एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, यानी ये कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में लिख लीजिए फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। हेरोडोटस, कौन हो जाएंगे? हेरोडोटस, हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इतना नोट कर लिया। अब देखिए इतिहास की पुस्तक के बारे में बात करें तो बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे इतिहास के जो जनक या इतिहास के जनक यानी संस्थापक या पितामह, ठीक है। ये कौन है? पितामह, पितामह, ठीक है। तो जनक की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट हेरोडोटस यानी पितामह या संस्थापक, ठीक है। और जो इतिहास के जो निवासी थे कहाँ के थे? रेसिडेंस यानी यूनान के निवासी थे। इसके साथ साथ हम जानेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे इंग्लिश में? तो हेरोडोटस। इसके साथ साथ हम जानेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लिया। अब डाल लीजिए, डालिए पृथ्वी एवं मानव, मानव का विकास, पृथ्वी एवं मानव का विकास, पृथ्वी एवं मानव का विकास, पृथ्वी एवं मानव का विकास, ठीक है। पृथ्वी एवं मानव का विकास, ठीक है, देख लीजिए। पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की आयु लगभग, पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष लगभग मानी जाती है। इतना नोट करिए, पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की जो आयु है 4.5 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है, ठीक है, लगभग मानी जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, जिस पर जीवन का आरंभ, जिस पर जीवन का आरंभ, जिस पर जिस पर जीवन का आरंभ, जीवन का आरंभ कितना? 3.5 वर्ष, 3.5 अरब वर्ष, 3.5 अरब वर्ष, ठीक है, हुआ माना गया है। क्या हुआ माना गया है, ठीक है। ठीक है, इतना नोट करिए। अब डाल लीजिए, एक नोट करके डाल लीजिए, मानव, मानव का, मानव का, मानव या मनुष्य का, मानव या मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, क्या? वैज्ञानिक नाम। तो होमो सैपियंस, क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस,
होमो सैपियंस, ठीक है। तो होमो पूछ ले मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस, ठीक है। इसके साथ साथ हम जानेंगे नेक्स्ट लिखिए, ठीक है। इसका उदय लगभग इसका उदय लगभग कितना 30, नेक्स्ट लिखिए, इसका उदय लगभग 30,000 वर्ष पूर्व, 30,000 30,000, ठीक है। 30,000 वर्ष पूर्व उच्च पाषाण काल में माना जाएगा, ठीक है। उच्च पाषाण काल में माना गया है। इसे नेक्स्ट लिखिए, इसे आधुनिक मानव का इसे आधुनिक मानव का इसे आधुनिक मानव का पूर्वज भी माना जाता है, ठीक है। इसे माना जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ लिखिए, मानव को, ठीक है, इसी को क्रोमैग्नन, क्या क्रोमैग्नन, इसी को क्रोमैग्नन, थोड़ा लंबा नाम है, ठीक है। क्रोमैग्नन चांसलर, ठीक है, ग्रेमाल्डी, क्या ग्रेमाल्डी, ग्रेमाल्डी, ठीक है। ग्रेमाल्डी भी ग्रेमाल्डी भी नामों से जाना जाता है, ठीक है। ग्रेमाल्डी नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। नोट कर लिया, हेडिंग डाल लीजिए वाली, ठीक है। तो एक हेडिंग डाल लीजिए आप, पृथ्वी एवं मानव का विकास, ठीक है। पूछ ले पृथ्वी की आयु लगभग कितनी होती है, तो पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है या लगभग मानी जाती है, जिस पर जीवन का आरंभ 3.5 अरब वर्ष के आसपास माना जाता है, ठीक है। एक नोट डाल के लिख लीजिए, पूछ ले एग्जाम में मानव या मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सैपियंस, ठीक है। होमो सैपियंस यानी इसका जो उदय है लगभग 30,000 वर्ष पूर्व के आसपास, यानी उच्च पुरापाषाण काल में माना जाता है, ठीक है। माना गया है, इसे आधुनिक मानव का पूर्वज भी माना जाता है, ठीक है। इसी को क्रो मैग्नन एवं चांसलर ग्रेमाल्डी आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। इधर नोट कर लिया। अब नेक्स्ट आइए, कुछ नोट करके लिख लीजिए। अग्नि का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार पुरापाषाण काल में, ये नोट डाल के करवा लो, ठीक है। अग्नि का आविष्कार पुरापाषाण काल में, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ लिख लीजिए आप,
पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, ये नवपाषाण काल में, क्या है? नवपाषाण काल में, ठीक है। पहिए का आविष्कार क्या है? नवपाषाण काल में, ठीक है। लिख लीजिए नवपाषाण काल में। डालिए नवपाषाण काल में, इतना लिखिए। ठीक है, नोट कर लिया? तो एक नोट डाल के लिए पूछ ले, अग्नि का आविष्कार किस मानव ने किया? अग्नि का आविष्कार सर्वप्रथम किस मानव ने किया? ठीक है, तो अग्नि का आविष्कार किस मानव ने किया? तो जावा मानव ने। क्या? जावा मानव ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये सब नोट डाल के लिख लीजिए, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव द्वारा सबसे पहले, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? किस जानवर को पालतू बनाया? ठीक है, तो किस जानवर को पालतू बनाया? तो यह है कुत्ता। ठीक है, इसके साथ साथ हम जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? सबसे पहले कौन सा अनाज था जो अपनाया गया? ठीक है, क्या था? जौ। ठीक है, नेक्स्ट डालिए, एक नोट डाल के। ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहले, मानव द्वारा सबसे पहले अपनाई गई धातु। प्रथम धातु खोजी गई धातु।